सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सभी नीट एस्पिरेंट नीट एग्जाम के साथ में ऐसे कौन से एग्जाम्स हैं जो कि आप सभी को देना चाहिए, जिनका फ्यूचर बहुत अच्छा है और जिनमें एडमिशन लेने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। जो आपका एक ड्रीम है कि आपको नेम फ्रेम मनी मिले, वो भी आप अर्न कर सकते हैं। आप सबका ड्रीम है कि आप एमबीबीएस करें, आप डॉक्टर बने, तो इसके लिए आप सभी नीट एग्जाम देते हैं। नीट एग्जाम के जरिए आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, वेटनरी साइंसेज और नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं। लेकिन नीट एग्जाम के फॉर्म के साथ में आपको 2 रजिस्ट्रेशन और कंपलसरी करने होते हैं। एक तो अगर आप दिल्ली से एमबीबीएस करना तो एक आईपीयू दिल्ली का रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होता है, उसमें कर लीजिए। और दूसरा सीएमसी बेल्लोर ने अभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर दिया है, तो आप उसको भी फिल करना ना भूलें, क्योंकि सीएमसी बेल्लोर से अगर आपको एमबीबीएस करना है तो नीट के साथ में आपको वहां पर भी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि फीस कम है, तो आप वहां पर भी अप्लाई करना ना भूलें। इसके अलावा केरला देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर प्राइवेट एमबीबीएस की जो फीस है वो भी आपके बजट के अकॉर्डिंग बहुत बजट फ्रेंडली है, तो वहां पर भी रजिस्ट्रेशन करना हर एक नीट एस्पिरेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपको ऐसे एग्जाम्स के बारे में बताने वाला हूं जिनको आप सभी को देना चाहिए। सिलेबस सेम आपके नीट का जो पैटर्न है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, एनसीईआरटी यही है, तो यहां पर आपको काफी अच्छा मौका मिलेगा अच्छा स्कोर करने के लिए। पहला जो एग्जाम है वो है एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम। अब आप में से बहुत से बच्चे पूछेंगे, सर मेरा तो ड्रीम था एमबीबीएस करने का, आप हमें नर्सिंग और पैरामेडिकल के बारे में क्यों बता रहे हैं? तो भाई साहब देखो, अगर आपके नीट एग्जाम में अच्छे स्कोर आते हैं, आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, या आपके पास पैसा है प्राइवेट कॉलेजेस से एमबीबीएस करने का, तो वेल एंड गुड, आपकी मर्जी, आप फॉर्म को फिल करो या ना करो। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और आपके स्कोर 300-400 ही आ रहे हैं और आप अपनी औकात जानते हैं, आपको ये पता कि भैया मेरे से 650 नहीं आएगा, तो आप एम्स के नर्सिंग और पैरामेडिकल का फॉर्म फिल कर दीजिएगा। कोई शर्माने की बात नहीं है, ना ये समझिएगा कि पैरामेडिकल नर्सिंग छोटे कोर्सेज हैं। अगर आप एम्स से नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज कंप्लीट कर लेंगे तो इसको करने के बाद आपकी इंस्टेंट गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्सेज हैं। तो आप फॉर्म फिल करिएगा, आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, आपको नेम फ्रेम मनी मिल सकता है, बाकी आपकी मर्जी है। सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनसीईआरटी, तो आपको बहुत आसानी से इसमें एडमिशन भी मिल पाएगा अगर आपने नीट की तैयारी कर रखी है तो। सेकेंड एग्जाम है सीयूटी एग्जाम। सीयूटी एग्जाम आप सबको पता है कि अभी 2 साल पहले स्टार्ट हुआ है। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है वो सीयूटी एग्जाम भी दे, इस पर्पज से भी दे कि वो अपने नॉलेज को इवेल्युएट कर पाए, उसको ये आइडिया हो कि वो कितना अच्छा है, कितनी मेहनत करनी है। और सीयूटी के माध्यम से भी अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, जिसमें कि एक बहुत कॉमन कोर्स है बीएनवाईएस, और भी अलग अलग एग्जाम्स होते हैं एडमिशन के लिए। तो आप सीयूटी एग्जाम अगर दे देंगे तो आप अपने मनचाहे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे, जिनका स्कोप काफी अच्छा आने वाला है। ठीक है। थर्ड एग्जाम जो है वो है ICAR। जी हाँ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना ट्रेंड पिछले कई सालों से बढ़ा है, जितना स्कोप की डिमांड आई है, जितनी अच्छी सैलरी पैकेजिंग मिली है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो अगर आप चाहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, जिसमें जॉब बहुत अच्छी आती है, तो आप ICAR एग्जाम को भी देना कंपलसरी है, आप दे सकते हैं। बहुत अच्छा स्कोप है। ठीक है। अगर आप डिटेल में देखेंगे तो बहुत अच्छा कोर्स है, मैं ही बोलूंगा। इसके अलावा आप यूपी और स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं एंट्रेंस नर्सिंग के, वो आप बिल्कुल देना ना भूलें। बेसिक नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है बेसिकली जिसकी डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। लगातार गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब है, प्राइवेट में भी ठीक ठाक जॉब आती है। प्राइवेट अगर आप साइड में कर दें तो भी गवर्नमेंट की जॉब हर साल 25-30 हजार तो आती ही आती है। तो ये अब डिपेंड ये भी करता है कि बहुत से स्टेट हैं जो नीट के स्कोर पे एग्जाम ले लेते हैं, बहुत से स्टेट हैं जो कि अपना सेपरेट एग्जाम कराते हैं, जिसमें कि यूपी और कई स्टेट्स हैं। तो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप यूपी का जो स्टेट नर्सिंग एग्जाम है उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना ना भूलें। इसके अलावा एक एग्जाम होता है IIT। ठीक है। इसके अंदर आप IISER, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च,
इस एग्जाम को भी दे सकते हैं। इसमें अगर आप एडमिशन ले लेते हैं बैचलर प्लस मास्टर्स एक साथ आपको डिग्री मिल जाती है। तो इसमें रिसर्च में बहुत अच्छा स्कोप है आप सभी को, जॉब प्रोफाइल अच्छी है, अर्निंग अच्छी है और अल्टीमेट आपका जो मेन गोल वो पैसा ही होता है। तो आप इसमें आप अच्छे स्कोप को भी तलाश सकते हैं, रिसर्च करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। तो मैंने आप सभी को उन सभी एग्जाम्स के जरिए एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में डिटेल बता दिया है कि आपको कौन कौन से एग्जाम देने चाहिए जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और जिनका फ्यूचर भी काफी अच्छा है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। पहला नीट एग्जाम के साथ में 2 रजिस्ट्रेशन, IPU दिल्ली, CMC बेल्लोर प्लस केरला का जो रजिस्ट्रेशन होता है। सेकंड एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, थर्ड है CUT, फोर्थ है ICAR, फिफ्थ है UP/स्टेट नर्सिंग एग्जामिनेशन और उसके अलावा IIT या फिर IISER को बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च का एग्जाम देना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। तो आप अगर इन एग्जाम्स को दे देंगे, आपको एक भी कोई किसी भी कोर्स में गवर्नमेंट सीट मिल गई तो आपका फ्यूचर सेट है। इस वीडियो में इतना ही। आप सबने देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।